वेलकम टू चैप्टर नंबर 21। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी ऑडियंस के बारे में, है ना, कि ऑडियंस कितने टाइप्स की होती है। तो ऑडियंस 3 टाइप्स की होती है। सेव्ड, जिसे हम सीड ऑडियंस भी कहते हैं, ठीक है, और सेकंड है कस्टम, और थर्ड है लोकलाइक ऑडियंस। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, एक डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर। ठीक है, ये डिटेल टारगेटिंग में जब हम सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो हमें ये 3 ऑप्शन है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। इन तीनों की हेल्प से हम एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर के बारे में, एक एक फीचर के बारे में समझेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो कल एक वीडियो आएगी, उसमें बात करेंगे हम इंटरेस्ट के बारे में। तो हम बात करते हैं अब डेमोग्राफिक्स। तो मैंने यहां पे लोकेशन अभी इंडिया ली है, ठीक है, एज डिफॉल्ट, जेंडर भी डिफॉल्ट। तो अब बात करते हैं डेमोग्राफिक्स की। तो सबसे पहले मैं डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजुकेशन से। एजुकेशन पे क्लिक करता हूं, तो एजुकेशन के अंदर 4 कैटेगरी है, ठीक है, एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी और अंडर ग्रेड ईयर्स। तो सबसे पहले है एजुकेशन लेवल। हम यूजर को या अपनी ऑडियंस को एजुकेशन लेवल से भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री है, या मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जो हाई स्कूल लीवर है, जिन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, तो ये कहां हेल्प होएगा? हाई स्कूल लीवर, जो आपने होर्डिंग देखे होंगे, पैम्पलेट देखे होंगे ना, कि 8वीं फेल 10वीं फेल सीधे 12वीं करें, तो वहां पे ये ऑडियंस काम हो सकती है। यहाँ पर कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एक हाई एजुकेट पर्सन ही देगा, तो आपके क्या है, उन लोगों को टारगेट करोगे जिसमें डॉक्टरेट डिग्री है। तो यहाँ पे आप उसके एजुकेशन लेवल से टारगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को। जैसे जो हाई स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या यूनिवर्सिटी में हो तो पोस्ट ग्रेजुएट पे हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं। तो ये तो हो गया एजुकेशन लेवल। फिर है फील्ड ऑफ स्टडी, कि जिस फील्ड पे पढ़ाई कर रहा है उस पर आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, आप अकाउंट्स पढ़ाते हो, ठीक है, तो ये किस फील्ड में है? कॉमर्स। जो कॉमर्स फील्ड में होगा वही उसके पास अकाउंट्स होगी, तो वही बेनिफिट्स है आपके ये। तो आप क्या करोगे, पहले फील्ड ऑफ स्टडी में आओगे, ठीक है, क्लिक करोगे और यहां पे लिखोगे कॉमर्स। यार है कॉमर्स, तो इन लोगों को टारगेट करोगे, तो बेनिफिट क्या होगा? उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगी जिनके पास कॉमर्स है, तो यहां ज्यादा चांस है, ठीक है, कि आपके पास ये स्टूडेंट्स आएंगे। फिर एग्जांपल और देते हैं आज की, जैसे अगर मैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, तो आर्किटेक्चर एंड डिजाइन यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो मैं इनके फील्ड के हिसाब से टारगेट कर रहा हूं, जिस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर साइंस वालों को भी टारगेट कर सकता हूं, ठीक है। एग्जांपल है, अगर आप कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, आईटी से रिलेटेड, तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो ये क्या है? फील्ड ऑफ स्टडी। फिर है स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी या स्पेसिफिक स्कूल को टारगेट। जैसे अगर मैं डालता हूं डीपीएस चंडीगढ़, दिल्ली पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, तो ये आया नहीं, दोबारा डालते हैं डीपीएस, ये आ गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, ठीक है। तो जितने भी जो मेरी ऑडियंस है, अगर उन्होंने प्रोफाइल मेंशन करा होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल और चंडीगढ़ कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा, उन्हीं लोगों को मेरी ऐड दिखेगी। तो यहाँ ये कब बेनिफिट करेगा? या तो आपने एक स्पेशल ऑफर निकाला हुआ है, ठीक है, इन लोग आपने क्या लिखा है उस पर, जो डीपीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं चंडीगढ़ में, उनके स्पेशल ऑफर है या डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट उन्हीं लोग के जो डीपीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी आ जाएगी। जैसे अगर एग्जांपल हूं मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ये सारी यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेजेस, सारे तो नहीं होंगे, जो भी इसमें लिस्टेड होंगे वही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जितने ही लिस्टेड है उन्हीं को हम टारगेट कर सकते हैं। फिर है अंडर ग्रेड ईयर्स। इसमें क्या है,
या क्या अंडर ग्रेड ईयर। जब मैं इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे आ रहा है कि आप किस सेशन, जो जिनकी स्टडी मान के चलो मैं सेशन सेलेक्ट करता हूँ 2015 से 19, तो यहाँ आप सेशन से रिलेटेड भी उन्हें टारगेट कर सकते हो सेशन के हिसाब से। जिन्होंने अपनी स्टडी 2015 से 2015 से 2019 के बीच कंप्लीट करी है, 2015-2019 का जिनका सेशन है, उन्हीं लोगों को मेरी ऐड दिखी है, ठीक है ना। तो बेनिफिट्स है। अगर एग्जांपल अगर जॉब कंसल्टेंसी है किसी की, ठीक है, तो अगर जिनकी अभी जिन्होंने अभी स्टडी कंप्लीट करी है तो उन्हीं को ऐड दिखाने का फायदा है, क्योंकि वो जॉब तो ढूंढ रहे होंगे, हर किसी को जॉब मिली नहीं होगी प्लेसमेंट में, तो कुछ तो होंगे जो जॉब ढूंढ रहे होंगे किसी भी फील्ड में या स्पेसिफिक फील्ड में, तो जॉब कंसल्टेंसी इनको टारगेट। तो ये सबसे बेस्ट ऑडियंस है क्या, वो जॉब कंसल्टेंसी। 2015 जो भी आप सेशन स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो 2015 से 2019 में जिन्होंने स्टडी कंप्लीट करी, जिनका ये सेशन है, उनको ये ऐड दिखेगी। ये हो गया एजुकेशन। फिर है फाइनेंशियल इनकम में चलते हैं। तो ये अभी सिर्फ यूएस का डाटा है, ठीक है, इंडिया का डाटा नहीं है, तो ये कोई बेनिफिट्स नहीं है हमारी, बट फिर भी समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा, वो टॉप 10% जिप कोड्स निकलेंगे जिनकी जो इनकम है वो टॉप 10% है, सब में सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो जिप कोड्स हमें दिखाएगा। ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये यूएस का है, ठीक है, तो टॉप 5 उन लोगों को दिखाएगा जिनका उन जिप कोड दिखाएगा जिनकी जो इनकम है वो टॉप 10% में आती है, मतलब अच्छी खासी इनकम में आती है, ठीक है, एक हाई क्लास कह सकते हैं। वैसे टॉप 10 to 25% उन जिप कोड्स को दिखाएगा। तो ये डाटा सिर्फ यूएस का है। फाइनेंशियल हो गया। फिर आता है लाइफ इवेंट्स, तो ये बहुत मजेदार है। लाइफ इवेंट्स में अब एनिवर्सरी में चलते हैं। तो जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज और एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज, या 30 दिनों के अंदर या 31 दिनों से 60 दिनों के बीच आ रही है, 31 to 60 डेज, उन लोगों को ये ऐड दिखेगी, ठीक है। तो ये बेस्ट है अगर आपका गिफ्ट्स का आइटम है, ठीक है, अगर आप गिफ्ट्स की शॉप है आपकी, ठीक है, गिफ्ट सेल करते हो, तो ये आपका बेस्ट ऑडियंस है, आप इनको ऐड दिखा सकते हो। जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, आप किसको दिखाओगे, मेल पर्सन को, है ना, जेंडर में जाके क्या कर दोगे, मेल कर दोगे, क्योंकि जो मेल पर्सन होगा वो फीमेल को, मतलब अपनी वाइफ को गिफ्ट देगा, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है, जेंडर में आप यहाँ मेल कर दोगे। तो जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज या 31 to 60 डेज में आ रही होगी, उनको ये ऐड दिखेगी, ठीक है। फिर है अवे फ्रॉम फैमिली, जो अपने घर वालों से दूर रहते हो, तो आप किस टाइप की ऐड दिखाओगे, जो घर से दूर रहते हो, किस टाइप का बिजनेस, किस टाइप की इंडस्ट्री इनको टारगेट कर सकती है। मेरे हिसाब से या तो जो टिफिन सर्विस प्रोवाइड कराता हूं, है ना, फूड सर्विस, जो टिफिन सर्विस, या मेड सर्विस, जो मेड, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है इनके। या तो वो क्या करेंगे, उन्हें खाना तो चाहिए होगा, तो सबसे बेस्ट क्या है, जो अपने घरों से दूर रहता हो, ये लॉन्ड्री भी कह सकते हैं, ठीक है, लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइडर हो तो इनको ऐड दिखा सकते हो। जो घर से दूर रहता है उन्हें टिफिन की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो उन्हें, या मेड की या लॉन्ड्री की। फिर सेम है अवे फ्रॉम होम टाउन, जो घर से दूर रहता है, तो इनको आप या तो टिफिन सर्विस की करा सकते हो या मेड, ठीक है, तो दो यहाँ पे दोनों अप्लाई होता है दोनों में। तो आगे बढ़ते हैं। फिर है डेट ऑफ बर्थ, तो इस पे क्लिक करते हैं। जिनका बर्थडे अप्रैल में आ रहा हो, अगस्त में आ रहा हो, दिसंबर में आ रहा हो, जो वीडियो बना रहा हूं मैं दिसंबर मंथ में बना रहा हूं, तो अगर मैं उन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूं जिनका बर्थडे दिसंबर में आने वाला है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। दोबारा अगर मेरी गिफ्ट्स की शॉप है, ठीक है, या मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं, ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजर सबसे बेस्ट है। जिनका बर्थडे दिसंबर में, तो कोई वो पार्टी की प्लान कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे जैसे हॉल बैंक्वेट बुक कराना है, तो मैं इनको ऐड दिखा सकता हूँ। ठीक, अगर मैं रेस्टोरेंट है, या रेस्टोरेंट मीन्स बैंक्वेट हॉल, जो सर्विस है आजकल हर रेस्टोरेंट में बैंक्वेट हॉल की फैसिलिटी है, होटल्स हो गए या इवेंट ऑर्गेनाइजर, तो उनको ये ऐड दिखा सकते हैं। फिर है अपकमिंग बर्थडे, जिनका बर्थडे नेक्स्ट वीक में आने वाला है, ठीक है, जो अपकमिंग वीक है उस पे जिनका बर्थडे आने वाला जो हफ्ता होगा, उन लोग में अपकमिंग बर्थडे में उन लोगों को ऐड दिखेगी जिनका आने वाले हफ्ते में जन्मदिन आने वाला है। फिर है फ्रेंड ऑफ, इसको बंद करते हैं। फिर है फ्रेंड ऑफ, फिर पहला ऑप्शन है क्रॉस फ्रेंड ऑफ मैन विद द बर्थडे इन 0 to 7 डेज। ये उन लोगों को ऐड दिखेगी, उस पर्सन को दिखेगी जिनके फ्रेंड सर्कल में, क्लोज फ्रेंड
जो है, जो क्लोज फ्रेंड का फ्रेंड सर्कल है, उनमें से किसी का जन्मदिन 0 से 7 डेज के बीच आ रहा हो, ठीक है। फिर सेकंड है क्लोज फ्रेंड ऑफ मैन विद बर्थडे इन 7 to 30 डेज, सेम है, जिनका या तो 0 से 7 या 7 के 30 दिन के 0 से 7 या 7 से 30 दिनों के बीच में बर्थडे आने वाला हो। फिर है, अगर आप जेंडर वाइज टारगेट नहीं करना चाहते, फिर है क्लोज फ्रेंड ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ मंथ, क्लोज ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ वीक। उन लोगों का ऐड दिखाओगे, इसमें अब जेंडर इंक्लूड नहीं है, दोनों को दिखेगी, मेल और फीमेल, जिन पर्सन के फ्रेंड सर्कल में, जो क्लोज फ्रेंड का सर्कल है, उनका बर्थडे मंथ के अंदर या हफ्ते के अंदर आ रहा हो। जैसे मैन था वैसे यहां वुमेन है। तो यहां पे किस किस को आप ऐड दिखाओगे, कौन सी इंडस्ट्री यहां पे ऐड दिखाएगी, कौन सा बिजनेस टाइप ऐड दिखाएगा, जिनका गिफ्ट आइटम है। क्योंकि अगर किसी फ्रेंड सर्कल में बर्थडे आने वाला, गिफ्ट तो वो देगा ही, तो आप इन लोगों को ऐड दिखाओगे, ठीक है। अगर आप गिफ्ट कस्टम गिफ्ट हो गए, ठीक है, मक्स हो गए, ठीक है, तो ये सेलर होते हैं, तो इन लोगों को आप ऐड दिखा सकते हो, सबसे परफेक्ट ऑडियंस है। फिर है फ्रेंड्स ऑफ न्यू एंगेज पीपल, फिर है फ्रेंड ऑफ न्यू एंगेज पीपल, वो उन फ्रेंड सर्कल में, जो फ्रेंड है उसके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई एंगेज हुआ है अभी, ठीक है। तो हम कहा थे फ्रेंड ऑफ न्यू एंगेज पीपल, उन फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ, उसके फ्रेंड सर्कल में जिसकी नई सगाई हुई हो, फ्रेंड ऑफ न्यू वेड्स, जिनकी नई शादी हुई हो, फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु रिसेंटली मूव, किसी के फ्रेंड सर्कल में कोई उसका फ्रेंड अभी रिसेंटली मूव हुआ हो, तो है ना बेस्ट। तो ये अब जब तक चले गिफ्ट आइटम, यहाँ पे किस टाइप का, फ्रेंड ऑफ पीपल हु रिसेंटली मूव, जो ये होते हैं मूवर पैकर्स होते हैं, जो सामान शिफ्ट कराते हैं, या तो वो हो सकता है, या जो रेंट सर्विस प्रोवाइड कराता हो, उसके ये बेस्ट है। जो अभी नए आए हो, या नए आए हो, आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं जो अभी मूव हुआ हो, जो उन्हें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस टाइप की ऑडियंस आपको अवेलेबल है, ये फ्रेंड्स ऑफ हो गया। फिर है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, डेमोग्राफिक्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जिन्होंने मेंशन करा हो मैं लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप में हूं। फिर है न्यू जॉब, जिनकी पिछले 6 महीने के अंदर जॉब लगी हो, ठीक है, जिन्होंने प्रोफाइल में मेंशन करा हो कि मुझे नई जॉब लगी है, पिछले 6 महीनों के अंदर जो जिनकी भी जॉब लगी है, जिन्होंने मेंशन किया न्यू जॉब का, मुझे न्यू जॉब लगी है, उनको ऐड दिखेगी। न्यू रिलेशनशिप, जिन्होंने मेंशन करा है अभी मैं न्यू ही रिलेशनशिप में आया हूं, ये भी लास्ट 6 मंथ्स का डाटा पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। पिछले 6 महीनों में जो भी न्यू रिलेशनशिप में आया है उनको ऐड दिखेगी। न्यू एंगेज 1 ईयर, जिनकी सगाई हुई है अभी 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, ठीक है, अभी जिन्हें सिर्फ 1 साल ही, अब 1 साल नहीं हुआ, ठीक है। फिर है 3 मंथ्स, जिनकी सगाई हुई है अभी सिर्फ 3 महीने हुए, 3 महीने के अंदर, ठीक है, 1 से 3 महीने, 0 से 3 महीने हुए हो। 6 महीने, जिनकी शादी हो गए 1 साल हुआ हो, ठीक है, मिनिमम मतलब 1 साल के लगभग हुआ हो। 3 महीने, 6 महीने, ठीक है। और आखिरी है रिसेंटली मूव, जो अभी आए हो, ठीक है, जो अभी मूव हुए हो, ठीक है, किसी और लोकेशन से इस लोकेशन में अभी रिसेंटली मूव हुए। फिर है पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो अभी नए पेरेंट्स बने हो, है ना, जिनके जो बेबी है 0 to 12 मंथ्स का, जो अभी न्यू बोर्न हुए हैं बेबी, और जो न्यू पेरेंट्स बने हैं, तो ये उनके बेस्ट है। तो ये किस इंडस्ट्री के दिखा सकते हैं, किस टाइप के बिजनेस इन ऑडियंस का ऐड दिखा सकते हैं, जिनके बेबी केयर प्रोडक्ट्स है, जैसे जॉनसन जॉनसन कंपनी है ना, हमने सुना ही होगा जॉनसन जॉनसन, तो वो क्या कहते हैं बेबी केयर प्रोडक्ट्स निकालता है। तो अगर आप बेबी के ये, ठीक है, 0 to 12 मंथ्स के बेबी के, 0 से 12 महीने के, अगर आपके प्रोडक्ट्स है, बेबी प्रोडक्ट्स है, तो आप इनको ऐड दिखा सकते हो। फिर है पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन, वो पेरेंट्स जिनके जो चाइल्ड है, ठीक है, तो उनकी एज क्या है 18 से 26, या वो पेरेंट्स जिनकी जो चाइल्ड की एज है वो क्या है 3 to 5 ईयर्स। तो यहाँ पे मेंशन करा रहा है फेसबुक ने पेरेंट विद प्री स्कूलर्स। अब 3 से 5 साल की एज है उसमें प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं ना पेरेंट्स, तो अगर आपका कोई प्राइवेट स्कूल है क्लाइंट का, या कोई बिजनेस है वो प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड है, तो आप इन लोगों का ऐड दिखाओगे। फिर है पेरेंट्स विद प्रीटीन्स, कि जो वो पेरेंट्स जिनके बच्चों की एज 9 से 12 साल है, उनको दिखाओगे। तो यहां पे सारे पेरेंट्स की एज अवेलेबल है, सो ठीक है,
पेरेंट्स के चाइल्ड की एज अवेलेबल है। तो अगर आप सारे पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो तो यहां पेरेंट्स ऑल कर दोगे। फिर है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप स्टेटस के ऊपर हम ऐड दिखा सकते हैं, जिन्होंने मेंशन करा हो मैरिड, एंगेज्ड, इन अ रिलेशनशिप या सिंगल। जिन्होंने मेंशन करा हो मैं सिंगल हूं, अब अकेला हूं, तो इनको भी ऐड दिखा सकते हो। किस बिजनेस टाइप इनको टारगेट कर सकते हैं, तो जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स होती है जैसे शादी.com, तो इन पर्सन को ऐड दिखा सकते हैं। तो इन अ रिलेशनशिप, एंगेज्ड, इनको अब एंगेज्ड पीपल को किस इंडस्ट्री टाइप की दिखा सकती है, मेरे हिसाब से ट्रैवल इंडस्ट्री है ना, जो भी एंगेज्ड हुए हैं तो वो अपना हनीमून ट्रिप तो प्लान कर रहे होंगे, तो इन लोगों को वो ऐड दिखा सकते हैं। तो हम यहां रिलेशनशिप स्टेटस के अकॉर्डिंग भी इनको टारगेट कर सकते हैं। फिर है वर्क। अब वर्क में यहां पे 3 ऑप्शंस है, एम्प्लॉइज, इंडस्ट्री, जॉब टाइटल। मैं एम्प्लॉइज में आता हूं, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूं, तो मैं चाहता हूं मैं एक स्पेसिफिक कंपनी के एम्प्लॉइज को टारगेट करना चाहता हूं, ठीक है, स्पेसिफिक मतलब एक कंपनी के एम्प्लॉइज को। एग्जांपल देते हैं, मैं एम्प्लॉइज में क्लिक करता हूं, तो मैं चाहता हूं जो इन्फोसिस कंपनी के एम्प्लॉय को मैं टारगेट करना चाहता हूं, या क्या इन्फोसिस। तो अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूं तो जो इन्फोसिस जिन्होंने मेंशन करा होगा मैं इन्फोसिस कंपनी में वर्क करता हूं, तो उनको ये ऐड दिखेगी। तो ऐसे ही एक एसेंचर, ये आ गया एसेंचर। तो इनकम अगर मैं चाहता हूं जो एसेंचर में काम करते हैं उनको ऐड दिखे, तो ये भी मेरे पास ऑप्शंस है। इसको बैक करता हूं। फिर है इंडस्ट्री, या आप चाहते हो इंडस्ट्री वाइज टारगेट, कि मैं चाहता हूं अगर इस इंडस्ट्री में वर्क करता हो तो उसको वो ऐड दिखे। जैसे मान के चलो फूड एंड रेस्टोरेंट, अगर मान के मुझे एक शेफ चाहिए, वेटर चाहिए, तो मैं करूंगा जो फूड एंड रेस्टोरेंट यहां से ऑप्शन होगा इस इंडस्ट्री, तो इस इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको मैं ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। तो जॉब 10 में से कोई 2-3% तो होंगे जो जॉब चेंज करना चाहते होंगे, तो इनको मैं ये ऐड दिखा सकता हूं। तो यहाँ पे हर इंडस्ट्री आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिजनेस एंड फाइनेंस, तो यहाँ पे सब कैटेगरीज अवेलेबल है, सारी इंडस्ट्री अवेलेबल है। फिर है जॉब टाइटल, तो मैं स्पेसिफिक उसके जॉब टाइटल से टारगेट करना चाहता हूं, ठीक है, जिस प्रोफाइल में वो काम करता है। जैसे मान के चलो मैं एक टैक्स मैनेजर मुझे चाहिए, ठीक है, तो मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं जो टैक्स मैनेजर है। या मैं बात करूं जो करक कैशियर की पोस्ट पे है, एचआर करक है या डेप्यूटी करक है, तो मैं इन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं, इन, ठीक है, जो इस पोजीशन पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो मैं इनको ये ऐड दिखा सकता हूं। तो जॉब टाइटल के हिसाब से भी मैं ऐड ये दिखा सकता हूं। तो क्लियर है। तो ये हमारा क्या सेक्शन क्लियर हो गया, डेमोग्राफिक्स। तो अब आपको ये देखना है, डेमोग्राफी का एक एक ऑप्शन मैंने बता दिया, अब आपको ये देखना है कि किस इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट है। वैसे मैं थोड़ा बहुत गाइड तो मैंने कर चुका है कि किस इंडस्ट्री की क्या बेस्ट है, इंटरेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब बढ़ते हैं बिहेवियर। तो बिहेवियर में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है एनिवर्सरी। तो इसमें क्या है, जिनकी एनिवर्सरी 61 to 90 डेज के अंदर आ रही हो, 61 to 90। पहले क्या था 30 डेज, 31 to 60, अब इसमें 61 to 90 डेज के अंदर। फिर सेकंड ऑप्शन इसके अंदर आता है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक करा, जो कंज्यूमर की जो क्लासिफिकेशन है उसको क्लियर करा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहां से मैं इस पर क्लिक करा कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में, फिर कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। इंडिया के वो लोग जो प्रेफर करते हैं हाई वैल्यू गुड्स में, जिनकी वो प्रोडक्ट वो प्रेफर करते हैं जिनके जो प्राइस है वो ज्यादा है। जैसे अगर मोबाइल की बात कर रहा हूं, एग्जांपल है कि मैं वो लोग जो एप्पल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो प्राइस क्या है 70,000, 1 लाख, ठीक है, 1.5 लाख, ठीक है। या वो लोग पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, जो दोनों प्रेफर करते हो, मिड रेंज भी और हाई रेंज भी। तो यहां भी ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब ये ऑडियंस तब टारगेट कर सकते हो जब आपका प्रोडक्ट, ठीक है, या आपकी सर्विस बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगी है, तब आप इस बिहेवियर में जाके इस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। फिर है डिजिटल एक्टिविटीज,
जैसे डिजिटल एक्टिविटीज में गया कैनवस गेम, जो पिछले 14 दिनों में जिन्होंने कैनवस गेम खेली हो, ठीक है, या पिछले 3 दिनों में, पिछले 7 दिनों में, या कर ही उसने खेली हो, ठीक है, प्रीवियस कर, बीता हुआ कर, ठीक है। तो जिन्होंने कैनवस गेम खेली हो पिछले 14 दिनों में, तो उनको भी मैं ये टारगेट कर सकता हूं। वैसे है कंसोल गेमिंग, ठीक है, जिन्होंने कंसोल गेमर्स है जो, ठीक है, या फिर है अर्ली टेक्नोलॉजी अडोप्टर, जो टेक्नोलॉजी होते हैं जल्दी से अडोप्ट कर रहे हैं, जैसे कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई तभी वो अडोप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्हों का ऐड दिखा सकता हूं। जिन्होंने फेसबुक पेमेंट का मेथड यूज करा हो उन्हें दिखा सकता हूं, वो यूजर जिन्होंने फेसबुक पेमेंट के मेथड से पेमेंट करी हो। उसके बाद बढ़ते हैं ठीक है डिजिटल एक्टिविटीज में ही, ठीक है, डिजिटल एक्टिविटीज के अंदर ही एक आ रहा है फेसबुक पेज एडमिन्स। मैं उन लोगों का ऐड दिखा सकता हूं जो बिजनेस पेज के एडमिन्स है, नॉर्मल पेज के नहीं, ठीक है, पर्सनल पेज के नहीं, एक बिजनेस पेज के, ठीक है, कम्युनिटी होता है ना, एक ब्रांड और बिजनेस के बिना हम फर्स्ट जब हमने पेज क्रिएट करना सीखा था, एक क्या था, बिजनेस और ब्रांड, और एक क्या था, कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। तो यहां पे क्या, बिजनेस पेज एडमिन्स, तो वो लोग जो बिजनेस पेज के एडमिन्स हो, या फिर कम्युनिटी एंड करप्ट पेज के एडमिन्स हो, या सिर्फ फेसबुक पेज के एडमिन्स हो, इसमें दोनों इंक्लूड हो गए, बिजनेस भी, पब्लिक फिगर भी, ठीक है, कम्युनिटी भी, या फूड और रेस्टोरेंट के हो, ठीक है, फूड और रेस्टोरेंट पेज के एडमिन्स हो इस कैटेगरी के, या हेल्थ एंड ब्यूटी के हो, रिटेल के हो, स्पोर्ट के हो, ट्रैवल। तो ये कहां काम आएंगे, अगर आप B2B पे डील करते हो, B2B मीन बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मुझे क्या चाहिए, मैं भी बिजनेस हूं, मुझे सर्विस कौन देगा, डिजिटल मार्केटिंग, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, B2B मॉडल। B2C कहां काम करता है, जैसे अब मैं करता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी अवेलेबल कराता हूं, तो बिजनेस पर्सन बहुत कम करेगा, ठीक है, टाइम ही नहीं होता, तो अब क्या करेगा, कस्टमर करेगा, तो ये क्या है, B2C मॉडल है। तो B2B जैसे मैं भी बिजनेस हूं, वही पर्सन है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये बिजनेस पर्सन ही देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, आप भी करा रहे हो, ठीक है, तो आप किनको टारगेट कर सकते हैं, हेल्थ, ब्यूटी, ट्रैवल टूरिज्म पेज एडमिन्स है ना, जो ट्रैवल जिनका बिजनेस है वो पेज के एडमिन्स होंगे, उन्होंने एक पेज क्रिएट करा होगा, उनको ऐड दिखेगी, तो आप ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस वो देंगे ही देंगे। अब बात करते हैं फिर इंटरनेट ब्राउजर यूज्ड। अगर आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो जो क्रोम ब्राउजर से फेसबुक एक्सेस करते हो, उनको ऐड दिखेगी, या जो फायरफॉक्स से फेसबुक चलाते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर से चलाते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा या सफारी, ठीक है। सफारी कहां यूज होता है, कौन से मोबाइल में, एप्पल, ठीक है, एप्पल मोबाइल में यूज होता है, आईफोन में, सॉरी आईफोन में एप्पल, ठीक है, एक ही बात है, आईफोन में यूज होता है। फिर है इंटरनेट ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को दिखाना चाहते हो, मैक सीरा, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी, विंडो विस्ता, अगर जो वो लोग जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम से फेसबुक एक्सेस करते हो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से फेसबुक चलाते हो। फिर है प्राइमरी ईमेल डोमेन, जिनकी ईमेल आईडी, ठीक है, या तो एप्पल में हो, एयर में हो, जीमेल के यूजर हो, हॉटमेल के हो, याहू के हो, ऐसे में जिन्होंने ईमेल आईडी इनमें से किसी में बना रखे, जैसे मैं चाहता हूं जिनकी ईमेल आईडी जीमेल में हो, ठीक है, जिनकी ईमेल आईडी कहां हो, जीमेल में, तो उनका ऐड दिखे, या जिनकी ईमेल कहां पे हो, याहू में, तो उनको ऐड दिखे। या फिर एक ऑप्शन है स्मॉल बिजनेस ओनर, जिन्होंने मेंशन करा हो मैं एक स्मॉल बिजनेस का ओनर हूं, स्मॉल छोटे से बिजनेस का मालिक हूं, तो उनको ऐड दिखे। फिर है एक्सपैट्स, EXPATS, इस पे क्लिक करते हैं। फिर इसमें आ रहा है क्लोज फ्रेंड्स ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, वो फ्रेंड सर्कल, वो पर्सन जिसके फ्रेंड सर्कल में, क्लोज फ्रेंड सर्कल में जो बाहर रहते हो, फॉरेन में रहते हो, अब्रॉड, या फैमिली ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, जिनकी फैमिली कहां रहती हो, अब्रॉड में रहती हो। लिव्ड इन एल्जीरिया फॉर्मली एक्सपर्ट्स, जो पहले कहां रहते हो, यहां रहते हो, है ना, जो पहले एल्जीरिया में रहते हो। लिव इन अर्जेंटीना, तो इन लोगों को भी आप ऐड दिखा सकते हो, तो ये है, ठीक है, ये आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको क्लोज करते हैं। फिर है मोबाइल डिवाइस यूजर, अगर आप स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसर को यूज टारगेट दिखाना चाहते हो, ठीक है, टारगेट करना चाहते हो,
जैसे मोबाइल डिवाइस यूजर पे गया, और मोबाइल डिवाइसेस बाय ब्रांड, इस पे क्लिक करता हूं, मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड का ऐड दिखाना चाहता हूं, ठीक है, स्पेसिफिक ब्रांड के मोबाइल को, तो मैं करता हूं एप्पल, जो उसको यूज करते होंगे, मैं एप्पल में गया, मैं उन लोगों का ऐड दिखाना चाहता हूं जो आईफोन एक्स यूज करते हो, ठीक है, आईफोन एक्स से फेसबुक चलाते हो तो इनको आईफोन एक्स है, तो इनको ऐड दिखे। तो ये कहां पे बेनिफिट्स है, किस इंडस्ट्री है, किस बिजनेस के बेनिफिट है, जो फोन्स की एसेसरीज सेल करता हूं, जैसे ईयरफोन्स, मोबाइल के स्क्रीन प्रोटेक्टर, बैक कवर, तो वो पर्सन इनको ऐड दिखा सकता है, ठीक है, आईफोन एक्स, आईफोन 8 प्लस, तो यहां पे आपके पास सारे ब्रांड अवेलेबल है, जैसे गूगल, एसटीसी, ठीक है, जियोनी, हुआई, ओप्पो, सैमसंग, यहाँ पे सब अवेलेबल है, सैमसंग भी मॉडल्स है, आपको पता ही है, नोट 2, गैलेक्सी टैब, ग्रांड, यहाँ पे सारे नोट 5, नोट 3 सब यहाँ अवेलेबल है। तो अगर आप स्पेसिफिक, आपको पता है मोबाइल कवर होता है, स्पेसिफिक मोबाइल के आते हैं, ईयरफोन्स स्पेसिफिक मोबाइल के आते हैं, तो इन लोगों को आप ऐड कर सकते हो, इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो, तो ये स्पेसिफिक आपके ऑडियंस, और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोबाइल डिवाइजर, यूजर डिवाइस यूज टाइम, अगर आप उन लोगों का ऐड दिखाना चाहते हो जिन्होंने अभी 1 से 3 महीने के बीच ही मोबाइल लिया हो, ठीक है, जिन्होंने अभी सिर्फ 1 से 3 महीने ही मोबाइल यूज करा हो, जिनका अब नया मोबाइल लिया है तो 1 से 3 महीने ही उनको टाइम हुआ मोबाइल को यूज करे हुए, ठीक है। फिर है मोर कैटेगरी, मोर कैटेगरी में जाके इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट, जिनका इंटरेस्ट अपकमिंग इवेंट में हो, ठीक है, जो इवेंट अभी आने वाले हैं उन लोगों को ऐड दिखेगी जो इंटरेस्टेड होते हैं अपकमिंग इवेंट में। फिर है मल्टीकल्चर एफिनिटी, जैसे यहां पे एग्जांपल है, जो बोर्न हुए, जिनका जन्म हुआ अफ्रीका में पर है कहां रहे हो, अमेरिकन, कहते हैं ना अफ्रीकन अमेरिकन, तो उन लोगों का ऐड दिखे, या एशियन अमेरिकन, जो पैदा तो एशिया कंट्री में हो, एशियन कंट्री में पर है कहां रहे हो, जिन्हें सिटीजन मिल गई हो अमेरिकन की, तो कौन सी कहलाते हैं, एशियन अमेरिकन, तो उन लोगों को भी आप ये ऐड दिखा सकते हो। फिर है पॉलिटिकल, तो ये यूएस का डाटाबेस है, आ रहा है ना, लाइकली एंगेजमेंट विद यूएस पॉलिटिकल कंटेंट, जो वो लोग उनको ऐड दिखेगी जो पॉलिटिकल पे इंटरेस्ट रखते हो, है ना, पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट रखते हो, तो यूएस का डाटाबेस है, तो ये अभी हमें बेनिफिट्स नहीं है। फिर है परचेज बिहेवियर, इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आ रहा है एंगेज शॉपर, ये उन लोगों को ऐड दिखेगी जो अब ऐड आती है ना ई कॉमर्स की, तो वहां एक शॉप नाउ बटन होता है, ठीक है, SHOPNOW, शॉप नाउ, ठीक है, तो वो लोग जो शॉप नाउ बटन पे ज्यादा क्लिक करते हो, ठीक है, तो उनको ऐड दिखेगी, तो परफेक्ट है ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री के, ये वो लोग जो शॉप नाउ बटन पे क्लिक करते हो। फिर है, ठीक है, रामानंद मंथ, वो लोग जो ज्यादा इस पे इंटरेस्ट, सॉरी, क्लोज ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग, वो फ्रेंड थे, उन लोगों को ऐड दिखेगी जिनके क्लोज फ्रेंड है, जिनके फ्रेंड सर्कल में ये सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। फिर रामानंद मंथ हाई कंटेंट एंगेजमेंट, जो ज्यादा इस तरफ ध्यान देते हो, ज्यादा इस कंटेंट पे ध्यान देते हो, या ज्यादा इसको मनाते हो, ज्यादा सेलिब्रेट करते हो। फिर है मीडियम, जो मतलब थोड़ा बहुत इस चीज पे ध्यान रखते हो। फिर है सोकर, वो फैंस, ठीक है, वो लोग जो फुटबॉल पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिसे हम डाई हैड फैंस भी कह सकते हैं, ठीक है, जो ज्यादा ही इंटरेस्टेड रखते हैं, तो इनको किस टाइप की ऐड दिखा सकते हो, जो टी शर्ट्स होती है उनमें मेसी या रोनाल्डो की फोटो, या मोबाइल कवर्स, या बैंड्स कह सकते हो, ठीक है, जो हैंड्स पे पहनते हैं, वो फुटबॉल के फैंस जो थोड़ा बहुत ध्यान देते हो, मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रखते हो फुटबॉल में, मॉडरेट कंटेंट थोड़ा बहुत, ठीक है। इसमें क्या है, डाई हार्ड फैन हाई में, ठीक है, मॉडरेट में थोड़ा बहुत। फिर है फ्रेंड्स ऑफ फुटबॉल फैन, जिसके फ्रेंड सर्कल में क्या हो, फुटबॉल के फैंस हो, फ्रेंड ऑफ फुटबॉल फैंस, वो उनको ऐड दिखेगी जिसके फ्रेंड सर्कल में क्या होते, क्या है, फुटबॉल पे इंटरेस्टेड रखते हैं। फिर है ट्रैवल, सबसे पहले है कम्यूटर, इसका मतलब जो घर से और जॉब पे जाते हो, ठीक है, राइट हैंड साइड देखो डिस्क्रिप्शन में, पीपल हु लाइकली कम्यूट फ्रॉम देयर होम टू देयर वर्क स्पेस ऑन वीकडेज, जो वीक में हमेशा क्या करते हो, हफ्ते में रोज घर से ऑफिस जाते हो, तो किस टाइप की इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकती है, जो कैब सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, बस सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। फिर है फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल, जो
लास्ट पिछले 6 महीनों में हमेशा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हो, ठीक है, तो इनको किस टाइप की ऐड दिखा सकते हो आप? जैसे सिम कार्ड प्रोवाइडर होता है, उनको सिम तो चाहिए होगा जब बाहर जाते होंगे, ठीक है, अलग कंट्री में, या इन्हें आप ट्रैवल से रिलेटेड एसेसरीज भी सेल कर सकते हो, बैग हो गए। फिर है फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स, इसमें था इंटरनेशनल जो बाहर जाते हो, इसमें है ट्रैवल, ये भी ट्रैवलिंग करेंगे बट डोमेस्टिक भी कर सकते हो और इंटरनेशनल भी करते होंगे, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक एगो, जो ट्रैवल करके 1 हफ्ते पहले आए हो या 2 हफ्ते पहले आए हो, तो 2 टाइप की ऑडियंस है। तो जो ट्रैवल करके 1 हफ्ते पहले आए हो या ट्रैवल करके 2 हफ्ते पहले आए हो, तो ये ट्रैवल इंडस्ट्री जो जिनका ट्रैवल में इंटरेस्ट है उनकी है। तो आप किस टाइप की इंडस्ट्री, किस टाइप का बिजनेस इनको टारगेट कर सकते हैं? जो ट्रैवल से रिलेटेड एसेसरी सेल करते हो, जैसे बैग्स हो गए, ठीक है, जो और भी सामान होते होंगे ट्रैवल से रिलेटेड, तो इनको आप टारगेट कर सकते हो। तो आज की हम वीडियो में हमने क्या देखा? डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर को समझा। तो जब भी आप एड क्रिएट करोगे, ये दोनों रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर से आप बेस्ट एड बना सकते हो और बेस्ट आरओआई जनरेट करोगे आप, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अगर आपने परफेक्ट ऑडियंस बनाई विद द हेल्प ऑफ डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट। तो अब आपका काम क्या है? आप दोनों ऑप्शंस को देखो और 4 to 5 इंडस्ट्री के एक माइंड पे एज्यूम करो, एक ट्रैवल इंडस्ट्री, एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, एक रेस्टोरेंट, तो किस टाइप, या ई कॉमर्स इंडस्ट्री, अगर मैं ये इंडस्ट्री है या इस क्लाइंट आदत है, इस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, किस टाइप की मैं इनके ऑडियंस क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो आपका काम क्या है? 4 to 5 इंडस्ट्री या 4 to 5 बिजनेस के आप ऑडियंस क्रिएट करोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।